इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आप लोगों को क्यों नहीं मिलता, क्या मेन रीज़न है। और ये वीडियो आप देखने के बाद ज़रूर आप ये समझ जाओगे कि मुझे क्यों गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मेन पॉइंट मैं बताऊंगा, वो यदि आपने कर लिया तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल ही जाएगा। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, जो मैं 3 रीज़न बताने वाला हूँ, यदि आप वो फॉलो करोगे तो आपका कभी भी वेबसाइट रिजेक्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को गूगल एडसेंस का पॉलिसी वायलेशन या नो कंटेंट का एरर आता है जब वो अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए भेजते हैं गूगल एडसेंस के पास। ठीक है, तो ये क्यों आता है, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, मेरी 2-3 वेबसाइट में गूगल एडसेंस का अप्रूवल है। ठीक है, ये naukri.com, ये हेल्थ और 2-3 है। ठीक है, तो मैंने कैसे लिया, क्या करना चाहिए, ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं। ब्लॉगर, नए नए जो ब्लॉगर है अपनी वेबसाइट बनाते, मेन जो रीज़न है वो सबसे मेन रीज़न मैं बताने वाला हूँ कि लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, बना लिया, 5 पेजेस भी बना लिया, कंटेंट भी भर भर के डाल देते हैं, 20, 25, 30। ठीक है, लेकिन क्या भूल जाते हैं वो लोग, एटलीस्ट आपको 1 महीने तक का वेट करना है। ऐसे नहीं कि आप आज बनाए वेबसाइट, 15-20 पोस्ट डाल दिए या फिर 25-30 डाल दिए, ठीक है, और एडसेंस के लिए अप्रूवल डाल दिया, मतलब 15 दिन के अंदर ही, तो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपका पोस्ट गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं हो पाया होगा। मेन रीज़न तो ये। ठीक है, और दूसरा मेन रीज़न है, आप जल्दबाजी में कुछ कुछ कॉपीराइट मटेरियल अपनी वेबसाइट में डाल देते हो, ये एक दूसरा रीज़न है। और तीसरा मेन रीज़न है, आप 5 पेज में से, जो मैं 5 पेज बताने वाला हूँ, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये 5 पेज आपकी वेबसाइट में कोई भी मिस्टेक होती है तो डायरेक्ट पॉलिसी वायलेशन का एरर आता है, या फिर कोई इमेज आपकी वेबसाइट में कॉपीराइट होती है, जल्दबाजी में आप किसी दूसरे की इमेज को अपनी वेबसाइट में या अपने कंटेंट में डाल देते हो, तो उससे भी आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर आता है। और तीसरी मेन और चौथा जो मेन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग अपनी जल्दबाजी में कंटेंट कम रखते हैं। जैसे मेनली तो 600 वर्ड का आपका हर एक पोस्ट होना ही चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में लोग जब एडसेंस का अप्रूवल करने के लिए अप्लाई करते हैं, उससे पहले ज़रूर चेक कर ले कि आपका हर एक पोस्ट 600 या 600 के ऊपर के वर्ड का होना चाहिए। उससे थोड़ा भी कम होगा तो गूगल एडसेंस आपको नो कंटेंट का एरर भेजेगा। और पांचवा जो रीज़न है, ज़्यादातर लोग ये वाली एक गलती कर देते जो मैं बताना चाहूँगा आपको प्रैक्टिकली। 1 मिनट, ज़्यादातर लोग योस्ट प्लगइन यूज़ करते हैं और उसमें एक सेटिंग गलत कर देते हैं। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। 1 मिनट, 1 मिनट। तो ज़्यादातर लोग एसईओ प्लगइन यूज़ करते योस्ट ही यूज़ कर रहे होंगे, कोई कोई मतलब कोई कोई होते हैं जो रैंग मैथ यूज़ करते हैं, लेकिन योस्ट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो योस्ट में एक सेटिंग होती है जो आपको करना होता है बिफोर अप्लाई टू गूगल एडसेंस, और वो है ये वाला। ठीक है, कैटेगरी पेज को आप ऑन कर देते हो, तो इसको ऑफ़ रखना है आपको। जब भी आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए भेजोगे तो कैटेगरी पेज को आपको ऑफ़ करना है, क्योंकि कैटेगरी आप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट डालते हो। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो हर एक कैटेगरी में आप ज़्यादा पोस्ट नहीं डाल पाते, और इस वजह से लो कंटेंट का एरर आपकी गूगल एडसेंस के थ्रू आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो कैटेगरी वाले आपको नो कर देना है। ठीक है,
और हो सकता है तो टैग वाला भी आपको ऑफ ही रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रूवल हो जाने के बाद आप वो टैग वाला ऑन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक इन दोनों कॉलम को आपको ऑफ रखना है। कैटेगरी को ऑफ रखना है प्लस टैग वाले को ऑफ रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ एक मिनट, कुछ ऐसे पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी बना लिया है कि गूगल एडसेंस का कौन कौन से रीज़न की वजह से आपका अप्रूवल नहीं मिलता। तो इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि यू मे बी यूजिंग समवन एल्स कंटेंट ऑन योर साइट। पहला रीज़न कि आप वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है, डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया, और 5-6 दिन में आप फटाफट दूसरे के कंटेंट को किसी तरीके से, मतलब गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से, मतलब किसी के कंटेंट को लेकर ट्रांसलेट टू इंग्लिश टू हिंदी करके उस कंटेंट को उठा के अपनी वेबसाइट में डाल देते हो। 1-2 इमेज इधर उधर से उठा के डाल देते हो और फटाफट आप 15-20-25 पोस्ट लिख देते हो, ठीक है। तो गूगल की नज़र में ये कंटेंट जो आप डाल रहे हो यूनिक नहीं होता। ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मैं इंग्लिश वाली वेबसाइट को हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट में डाल दूँ तो क्या यूनिक होगा। तो ये यूनिक नहीं होता, क्योंकि गूगल को पता है, गूगल जब भी आप अपनी चाइना की वेबसाइट को ओपन करोगे इंडिया में, तो डेफिनेटली इंग्लिश में कन्वर्ट होकर ही आपको दिखाई देती है, चाइना में दिखाई नहीं देती, ठीक। तो ऐसे ही गूगल के पास टूल होते हैं जो इंग्लिश वाली जो वेबसाइट है वो उसको हिंदी में देख लेता है, वो उसका एल्गोरिदम आप नहीं समझ पाओगे और नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की आप गलती करते हो कि किसी दूसरे के कंटेंट को अपनी वेबसाइट में डाल देते हो और यूनिक है करके बोल देते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, अपने खुद से लगभग 20-25 पोस्ट आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है यू मे बी हैव वेरी लेस कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। मतलब ज़्यादातर लोग ये भी गलती करते हैं कि परचेस किया डोमेन, होस्टिंग और 10-15 पोस्ट लिख दिया अच्छे अच्छे यूनिक बनाकर, या खुद से भी लिखा हो, लेकिन 10-15 पोस्ट में नहीं होता। ये वाला एरर कब आएगा आपको, जब आप तुरंत के तुरंत, मतलब 8 दिन के पहले, 8 दिन हुए नहीं है अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए डाल दिया, तो ये वाला एरर आएगा कि वेरी लेस कंटेंट, और बहुत कम टाइम हुआ होगा आपको। और दूसरी बात कि 600 वर्ड से भी कम का हर एक पोस्ट होगा आपका, इस वजह से ये वाली मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यू मे बी मिसिंग सम इम्पोर्टेंट पेज ऑन योर वेबसाइट। इम्पोर्टेंट पेज का मतलब यही है कि आप 5 पेज में से कोई एक पेज में गलती कर रहे हो, या कुछ प्रॉपर तरीके से अपना पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज नहीं बनाया हो, या फिर किसी दूसरे की वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी आपने कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल दिया हो और कुछ भी चेंजेस नहीं किया हो। क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनाने का है, इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यदि आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछोगे कि कैसे बनाना चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो मैं इसमें एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट कि कैसे आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट करना चाहिए फ्री टू, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं करता हूँ, यू मे राइट एटलीस्ट 25 से 35 आर्टिकल ऑन योर साइट। जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको 25 से 35 आर्टिकल अपनी वेबसाइट में डालना है, यूनिक डालना है, प्रॉपर एसईओ के साथ डालना है। और मैंने जो बताया कॉपीराइट कुछ भी यूज़ नहीं करना है, नो इमेज नोथिंग। मतलब इमेज भी आपको रखना है तो canva.com से आप बना सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से आप इमेज इसमें डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। योर पोस्ट एंड आर्टिकल मस्ट बी 500+ वर्ड, 500+ वर्ड का होना ही चाहिए। 500 वर्ड के थोड़ा भी नीचे हो तो, एक तो 600+ रहता है तभी वो जो
पोस्ट है उसका प्रॉपर एसईओ वाला पोस्ट माना जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि आपका हर एक पोस्ट 600 प्लस वर्ड का होना चाहिए, क्योंकि रैंक ही नहीं होगा, और रैंक नहीं होगा तो फिर ट्रैफिक आएगी नहीं, तो फिर गूगल एडसेंस का अप्रूवल कर लेकर फ़ायदा क्या होगा आपका। ठीक है, तो 600 प्लस वर्ड का आपका हर एक आर्टिकल या पोस्ट होना चाहिए। यू मस्ट नॉट कॉपी पेस्ट द कंटेंट, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दूसरे की वेबसाइट का कॉपी पेस्ट मत कीजिए। करना भी है तो मैंने एक टेक्निक आपको बताया है, आप वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख सकते हो, मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि कैसे आप दूसरी वेबसाइट का कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में यूनिक बनाकर डाल सकते हो प्रॉपर एसईओ के साथ। मैं बार बार और हमेशा उसी वीडियो के बारे में बताते रहता हूँ, क्योंकि वो वीडियो बहुत कम यूट्यूबर ने बनाकर डाला होगा। लाइव मैंने बताया है कि कैसे मैं दूसरे की वेबसाइट का कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में कैसे यूनिक बनाकर डालता हूँ, लाइन बाय लाइन कैसे यूनिक बनाता हूँ। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा एक। ठीक है, दूसरा, यू शुड हैव द फॉलोइंग पेज, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, पाँचों पेज होना चाहिए। डीएमसीए पेज हमेशा कब होना चाहिए, जब आपकी कोई डाउनलोडिंग साइट है या कोई मूवी वेबसाइट है तब। ठीक है, बाकी ये जो 4 पेज है, होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, 5 पेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल यदि आपको चाहिए तो मेन रीज़न मैंने बता दिया है। ज़्यादातर यूट्यूब आपको गुमराह करते हैं, प्रॉपर तरीके से बताते नहीं हैं, लेकिन मैंने जो बताया वो सच है। सबसे पहली मिस्टेक न्यू ब्लॉगर यही करते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, कंटेंट डाल देते हैं, हो सकता है 20-25 पोस्ट भी उसने यूनिक डाला हो, लेकिन जल्दबाजी में विथिन 15 दिन में अप्लाई कर देते हैं। भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो यार। 15 दिन हुए आपको वेबसाइट बनाए, 15 दिन में कितना ट्रैफिक आपको आ गया होगा। मैं सच बताऊं आपको, जब तक आपकी वेबसाइट में 400 या 500 का ट्रैफिक डेली बेसिस पे नहीं आ रहा हो, कोई मतलब नहीं आपको गूगल एडसेंस को कनेक्ट करने की, कोई अर्निंग नहीं होगी आपको। जब तक 400 यूनिक यूज़र आपकी वेबसाइट में ना आए तब तक कोई भी आपको अर्निंग नहीं होगी। $1 भी आप 7 दिन तक ट्राई करोगे, 7 दिन में $1 बनेगा आपका। तो मैं मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, 400 का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक आ रहा हो तो आप डेफिनेटली गूगल एडसेंस को जोड़िए अपनी वेबसाइट के साथ। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट बनाया, कंटेंट डाल दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में डालकर आप अनलिमिटेड ट्रैफिक ले रहे हो और गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रहे हो या फिर लेना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि गूगल एडसेंस भी थोड़ा बहुत देखता है कि मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए और ये बंदे ने फेसबुक में डाल दिया है कुछ पोस्ट और उससे आपको ट्रैफिक आ रही, तो ये सब कुछ मायने रखते हैं और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। यदि आप सोशल मीडिया का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट में ले रहे हो तो कितने दिन तक और सोशल मीडिया का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब तक आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक 400 मिनिमम 400 का ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में नहीं आ रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने का। देख सकते हैं आप, मेरी ये वेबसाइट है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट ट्रैफिक देख सकते हो, ये रेफरेंस और सोशल ट्रैफिक देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके की यदि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी आ रही है, तो आपको अर्निंग भी होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मेरा गूगल एडसेंस का अप्रूवल है लेकिन मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रही। भाई आपके वेबसाइट में ट्रैफिक कहाँ से आ रही हो परफेक्ट आप देख लो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यदि आपकी वेबसाइट में आ रही होगी तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा सीपीसी मिलेगा। जबकि सोशल मीडिया या फेसबुक, इंस्टाग्राम से जो ट्रैफिक आती है या यूट्यूब से जो ट्रैफिक आती है उससे आपको अर्निंग कम होगी, कम
लो सीपीसी मिलेगा और आप डेफिनेटली पूछोगे कि मेरी सीपीसी इतना कम क्यों है। मेरा 2000 का ट्रैफिक है लेकिन $1 भी नहीं बनता, 4000 का ट्रैफिक है लेकिन $1 भी नहीं बनता। तो ऐसा सब कुछ आपको डिटेल में शायद ही कोई बताया होगा, मैंने जो बताया, ठीक है। तो बस वीडियो थोड़ा भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो हमेशा प्रैक्टिकली ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।